कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि परमेश्वर कैसा दिखता है। परमेश्वर एक आत्मा है और इसलिए उसका स्वरूप किसी भी चीज जैसा नहीं है जिसका हम वर्णन कर सके। निर्गमन 33:20 हमें बताता है, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। पापी मनुष्य होने के नाते हम परमेश्वर को उसकी सारी महिमा में देखने में असमर्थ है। उसका स्वरूप पूरी तरह से अकल्पनीय और इतना महिमामय है कि पापी मनुष्य उसे सुरक्षित रूप से नहीं देख सकता। बाइबल में परमेश्वर के लोगों के सामने विभिन्न अवसरों पर प्रकट होने का वर्णन किया गया है। इन उदाहरणों को परमेश्वर के दिखने के तरीके के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के खुद को हमारे सामने इस तरह से प्रकट करने के रूप में समझा जाना चाहिए कि हम समझ सके परमेश्वर कैसे दिखते हैं। यह हमारी समझ और वर्णन करने की क्षमता से परे है। परमेश्वर हमें अपने बारे में सच्चाई सिखाने के लिए अपने दिखने के तरीके की झलक देता है। जरूरी नहीं कि हम अपने मन में उसकी एक छवि बना सके। दो अंश जो परमेश्वर के अद्भुत रूप का शक्तिशाली रूप से वर्णन करते हैं वे है यजकियेल 1:26-28 और प्रकाशित वाक्य 1:14-16 में। यजकियेल 1:26 और 28 में लिखा है, जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष्य दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। प्रकाशित वाक्य 1:14-16 में लिखा है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ये अंश यहेजकेल और यूहन्ना द्वारा परमेश्वर के प्रकटन का वर्णन करने के सर्वोत्तम प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें उस चीज का वर्णन करने के लिए प्रतिमात्मक भाषा का उपयोग करना पड़ा जिसके लिए मानव भाषा में कोई शब्द नहीं है। हम जानते हैं कि जब हम स्वर्ग में होंगे तब हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। पहला यूहन्ना 3:2 कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। तब पाप नहीं रहेगा और हम परमेश्वर को उसकी सारी महिमा में देख सकेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।